केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। ये पूरे देश से मांगी गई है, जिसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है। कानून के ड्राफ्ट के लिए जल्द एक्सपर्ट की कमेटी बन सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक कानून के लिए संकल्पित है। हर वर्ग के लिए एक देश में एक कानून जरूरी है। मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा केवल राजनीति के लिए समान नागरिक संहिता का उपयोग करती है। कभी कोई प्रस्ताव भाजपा सरकार ने नहीं लाया। बीजेपी समाज में बंटवारे के लिए ऐसा करती है। सरकार यदि इस मामले पर गंभीर है तो प्रस्ताव लाए, जिसके बाद कांग्रेस अपना अभिमत तय करेगी। वहीं कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने यह कहा है कि आपको चुनाव के समय ही ये सब क्यों याद आता है। देश में भुखमरी, रेप, अपहरण, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में आप कानून में संशोधन की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि किसानों के कानून की तरह इसे भी आपको वापस लेना पड़े, ऐसा स्वदेश शर्मा ने कहा है। यानी कांग्रेस के प्रवक्ता ने विश्वास सारंग को पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है, स्वदेश शर्मा ने, कि कहीं आप जो ये कानून लाने की सोच रहे हैं ये किसान कानून की तरह उलट ना पड़ जाए। हमारा मानना है कि देश को यदि एक स्वर में आगे बढ़ना है और हर वर्ग को यदि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो एक तरह का संविधान होना चाहिए, एक तरह के नियम और कायदे होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। एक जैसी नागरिक आचार संहिता देश में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को केवल और केवल राजनीति के लिए उपयोग करती है। कभी कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए नहीं लाए गए। केवल भाजपा के नेता समाज में बंटवारे के लिए इस मुद्दे को उछालते हैं ताकि राजनीतिक लाभ ले सकें। कांग्रेस ये मांग करती है कि आपको ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है। देश में भुखमरी फैली है, देश में बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। ऐसे में आप कानून संशोधन की बात सिर्फ करते चुनाव के वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए और बाद में आपको जब किसान अड़ गए तो आपको वापस लेने पड़े। तो हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाएं खत्म होगी। यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी के लिए तलाक के समान कानून होंगे। भरण पोषण और मुआवजे के लिए नियम बदलेंगे। पत्नी की मौत पर इन लॉ की देखरेख पति करेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा। अनाथ बच्चों को गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान होगी। लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और जनसंख्या नियंत्रण का कानून होगा। बच्चों की कस्टडी के नियम बदले जाएंगे और इसके साथ लिव इन में रहने वालों को डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी होगा। सभी धर्मों में शादी की एक उम्र होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, यह बहुत जरूरी हो जाएगा। भारत में बहुविवाह पर रोक लगेगी और इसके साथ हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाएं खत्म होगी। ये कब खत्म होगी? ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं क्योंकि वो भी बहुत ध्यान से आफ्टरनून राउंड अप बुलेटिन देखते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिख रही है। सिविल प्रक्रिया लागू होने के बाद ये चीजें दिखेगी, कॉमन कोड, और ये लागू होने के बाद ही ये चीज सामने नजर आएगी। जो ग्राफिक्स में लगातार आप देख रहे हैं, लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। जैसे अभी ये होता है कि लड़कों को आमतौर पर संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अब उसमें लड़कियां भी हिस्सेदार होंगी। आमतौर पर अभी भी है, लेकिन आगे ये प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। और सभी धर्मों में शादी की जो है वो एक उम्र रहेगी, यानी शादी की एज अगर 18 या 21 है तो ये सभी धर्मों में एक समान होगी। इस बीच मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी है। कानून के ड्राफ्ट के लिए जल्द एक्सपर्ट की कमेटी बन सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक कानून के लिए संकल्पित है। हर वर्ग के लिए एक देश में एक कानून जरूरी है। मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा केवल राजनीति के लिए समान नागरिक संहिता का उपयोग करती है। कभी कोई प्रस्ताव भाजपा सरकार ने नहीं लाया। बीजेपी समाज में बंटवारे के लिए ऐसा करती है। सरकार यदि इस मामले पर गंभीर है तो प्रस्ताव लाए, जिसके बाद कांग्रेस अपना अभिमत
तय करेगी। वहीं कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने कहा कि आपको चुनाव के समय ही ये सब क्यों याद आते हैं? देश में भूखमरी, रेप, अपहरण, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में आप कानून में संशोधन की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि किसानों के कानून की तरह इसे वापस लेना पड़े। AIMIM ने कहा कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध करेगी। संघ के निशाने पर बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाती है। हमारा मानना है कि देश को यदि एक स्वर में आगे बढ़ना है और हर वर्ग को यदि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो एक तरह का संविधान होना चाहिए, एक तरह के नियम और कायदे होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। एक जैसी नागरिक आचार संहिता देश में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को केवल और केवल राजनीति के लिए उपयोग करती है। कभी कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए नहीं लाए गए। केवल भाजपा के नेता समाज में बंटवारे के लिए इस मुद्दे को उछालते हैं ताकि राजनीतिक लाभ ले सकें। कांग्रेस ये मांग करती है कि आपको ये सब चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? देश में भुखमरी फैली है, देश में बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, बेरोजगारी का आलम चरम पर है। ऐसे में आप कानून संशोधन की बात सिर्फ करते हैं चुनाव के वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए और बाद में आपको जब किसान अड़ गए तो आपको वापस लेने पड़े। सिर्फ संघ के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को एक समाज को भयभीत करने के लिए इस तरह के बहुत सारे आयोजनों को करने की कोशिश करती है या कानूनों को लाने की कोशिश करती है। चलिए अब आपको बताते हैं यूसीसी लागू होने पर क्या होगा। यूसीसी आखिर है क्या? तो सभी धर्मों में शादी की एक उम्र होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह से खत्म होंगी। पति पत्नी के लिए तलाक के समान कानून होंगे। इसके साथ ही भरण पोषण और मुआवजे के नियम बदलेंगे ये नियम। पत्नी की मौत पर इन-लॉ की देखरेख पति करेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। जनसंख्या नियंत्रण का कानून होगा। बच्चों की कस्टडी के नियम बदल जाएंगे। लिव इन में रहने वालों को डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा।